सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि पूज्य महाराज जी को लेकर वायरल हो रही है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों, पूज्य महाराज जी को लेकर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि जब पूज्य महाराज जी के वहां कोई दान पेटी नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं लेते हैं, तो फिर इतनी महंगी गाड़ियां कहां से आती हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है, क्योंकि जो गलत वीडियो आजकल जो वायरल हो रही हैं, जब उसको कोई नया साधक देखता है और वो संतों के प्रति उसका कुछ भाव है और वो संतों से जुड़ना चाहता है, लेकिन जब वो इस तरह की गलत वीडियो देखता है तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि हो सकता है साधु संत झूठ बोलते हैं और साधु संतों के प्रति उसके मन में जो है गलत विचार आ जाते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग सच्चाई को जाने कि किस तरह से लोग अपने नाम कमाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए साधु संतों का टारगेट बनाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आज के समय में पूज्य महाराज जी को लगभग पूरे विश्व के लोग जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज जी जो है काफी वायरल है और लोग इसी का फायदा उठाते हैं। क्योंकि जो ज्यादा वायरल होता है उसी का फायदा उठा के लोग उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं कि कोई एक वीडियो बना देंगे उनके खिलाफ तो वो जल्दी वायरल हो जाती है। अगर आप उसके जो है अगेंस्ट कोई वीडियो बनाएंगे तो उतना जल्दी वायरल नहीं होगा। कि आप कोई समर्थन में वीडियो बनाते हैं तो उतना जल्दी वायरल नहीं होगा जितना आप उसके अपोजिट वीडियो बनाएंगे। तो लोग इसी का फायदा उठाते हैं कि किस तरह से हम कौन सा एक अपोजिट वीडियो बना दें और ये वायरल हो जाए और मेरा नाम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत गलत है, क्योंकि आप एक साधु संत के खिलाफ जो है इस तरह का जो है प्रश्न खड़ा करते हैं तो जो नए साधक होते हैं उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि जब बाबा कह रहे हैं कि हम कोई जो है दान पेटी नहीं है और हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो फिर इतनी महंगी महंगी गाड़ियां आई कहां से और इतनी महंगी गाड़ियां से चलते क्यों हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग जानते होंगे पूज्य महाराज जी को वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि पूज्य महाराज जी का जो है अखंड वृंदावन वास है। यानी पूज्य महाराज जी वृंदावन के बाहर जाते ही नहीं है, सबसे पहली बात यह है। उसके बाद पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया से होते हुए श्री राधा केली कुंज तक आते हैं। इतना ही पूज्य महाराज जी का जो है सफर है, और वो सफर है जो है 2 किलोमीटर का लगभग लगभग सफर है। इतना ही दूर पूज्य महाराज जी को आना होता है। रात्रि के समय पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया से श्री राधा केली कुंज तक पैदल आते हैं, क्योंकि रात्रि के समय में पूरा जो सड़क होती है वो खाली होती है। सड़क के दोनों तरफ जो है वहां पर भक्तों की लाइन लगी होती है। पूज्य महाराज जी सभी को दर्शन देते हुए के समय में पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया से श्री राधा केली कुंज तक पैदल आते हैं और वहां पर सभी भक्त जो है पूज्य महाराज जी का दर्शन पाते हैं। सुबह के समय में पूज्य महाराज जी जब श्री राधा केली कुंज से अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं उस समय पूज्य महाराज जी गाड़ी में जाते हैं। क्योंकि पूज्य महाराज जी इस वजह से गाड़ी में जाते हैं क्योंकि वो परिक्रमा मार्ग है, जिस मार्ग पर सत्संग भवन है वो परिक्रमा मार्ग पर है और वहां पर बहुत सारे भक्त नित्य प्रति जो है परिक्रमा लगाते हैं। सुबह 9 बजे पूज्य महाराज जी श्री राधा केली कुंज से अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से महाराज जी को गाड़ी में जाना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भक्त, हजारों की संख्या में लोग दोस्तों वहां पे लाइन जो है लगाकर खड़े होते हैं, सड़कों पर खड़े होते हैं। अगर गाड़ी से महाराज जी ना जाएं तो वो सड़क जाम हो जाएगी, यातायात का असुविधा हो जाएगा। जो लोग परिक्रमा लगा रहे हैं वो लोग परिक्रमा जो है रुक जाएगा, उनका परिक्रमा नहीं लगा पाएंगे, काफी समय लग सकता है वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा भक्त होते हैं। इस वजह से महाराज जी गाड़ी में चले जाते हैं और कोई ज्यादा दूरी नहीं है। श्री राधा केली कुंज से लेकर जो महाराज जी का कुटिया है वहां तक का 2 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि यातायात की भी सुविधा असुविधा ना हो वहां पर, क्योंकि इतनी सुविधा तो है नहीं कि महाराज जी के आगे पीछे पुलिस वाले लगे हों, रोका जाए। और दोस्तों, कोई एक दिन की बात नहीं है कि महाराज जी वहां से पैदल चले जाएं। जब नित्य प्रति महाराज जी को जाना है तो इसलिए उसको सुविधा में रखा जाता है कि यहाँ पर लोग, सुबह का समय है, गाड़ी भी आती जाती रहती है, तो ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी के चपेट में आ जाए, किसी को टक्कर लग जाए। तो इस वजह से इसी सुविधा को देखते हुए महाराज जी गाड़ी से चले जाते हैं। और जो साधक लोग होते हैं जो वहां पे जो महाराज जी की सेवा में हैं दोस्तों, कितनी अच्छा सुविधा करते हैं वो लोग जाके खुद देखें। जो लोग नहीं देखें खुद जाके देखें। दोनों तरफ रस्सी से बैरिकेड करते हैं ताकि कोई रस्सी के बाहर ना आए, किसी को कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई टक्कर ना लगे। दोस्तों, इतनी अच्छी सुविधा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वाकई में किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता है। श्री राधा केली कुंज में पूज्य महाराज जी के वहां आपसे कोई जो है दान पेटी वहां पे नहीं है। मैं तो जो है श्री राधा केली कुंज जाता ही रहता हूं, मैंने देखा भी है। और जो लोग नहीं देखे हैं जाके एक बार देखना चाहिए। किसी के कहे पे विश्वास आपको नहीं मानना चाहिए। आप जाएं, आपसे कोई एक पैसा मांगे तो आप बताएं। आप बाहर किसी को पैसा दे जो वहां के निज साधक है, कभी ले ही नहीं सकते आपसे।
मैं ये नहीं कहता जो बाहरी जो भेष बदल के वहां पे खड़े हो, मैं उनकी बात नहीं कह सकता हूं। जिनको आप जानते हो श्री राधा केली कुंज के जो परिकर हैं, अगर आप उनको कभी पैसा दे नहीं ले सकते हैं, आपसे कभी नहीं लिया जाएगा। ये आप पूरी इस बात को ख्याल रखना, नहीं लेंगे। आपको कोई भी दान पेटी आपको वहां पे नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप कुछ वहां पर दान करना चाहते हैं, उसके लिए नियम है। जब तक महाराज जी का सत्संग होगा, जब तक महाराज जी का वहां पे जो है श्री जी की सेवा होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जब खत्म हो जाता है, तो जहां पर श्री जी का जो है पूजा होता है, वहां पे आप जाके चढ़ा सकते हैं। वो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार, नहीं चढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई नहीं मांगता। ये आप याद रखें, आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है। यहां तक कि आप चाहे महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप के लिए जाएं, तब भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आप एकांतिक दर्शन के लिए जाएं, तब भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। टोकन का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। दोस्तों, आप पहले जाने, आप कभी भी जाके श्री राधा केली कुंज के सामने खड़े हो जाएं, अगर कोई आपसे पैसा मांगे तब आप बताएं। जब आपसे टोकन का कोई पैसा नहीं मांगा जाता है। आप अगर दीक्षा लेना चाहते हैं, तब भी आपसे कोई चार्ज नहीं है। आपसे कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि इस आवश्यकता के लिए आप पैसे दे दें या आप इस पर्ची के लिए कोई पैसे दे दें। दोस्तों, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। वहां के साधक लोग इतने अच्छे हैं, अब क्या बताया जाए। लेकिन लोगों को सिर्फ ये है कि किस तरह से जो है मेरी वीडियो वायरल हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप अच्छी वीडियो बनाएंगे, वो उतना जल्दी वायरल नहीं होगी। अगर आप किसी का वीडियो वायरल है, उसके अपोजिट कोई वीडियो बना दीजिए, आप बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे। तो ये इसलिए लोग जो है महाराज जी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, रही बात की गाड़ियां कहां से आती हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं पूज्य महाराज जी के वहां। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो पहले डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कोई आर्मी में रहा, कोई बीएसएफ में रहा, बड़े बड़े पोस्टों पर है, कोई जो है बिजनेसमैन रहा। अब बताइए, जब वो पूरा अपना परिवार छोड़ के, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जब पूज्य महाराज जी के पास आ गए, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ जो है श्री राधा केली कुंज में पूज्य महाराज जी के पास आ गए। तो उनका जो धन दौलत जो भी रहा होगा, वो किस लिए, आखिर उस धन दौलत का क्या करेंगे आप बताएं। वो तो लेकर ही तो आए होंगे। तो जब साधक आता है, तो अपने गुरु के लिए जो प्राण देने के लिए समर्पित है, कि अगर महाराज जी एक बार कह दें कि मुझे प्राण चाहिए, तो लोग प्राण देने के लिए समर्पित हैं। तो आप सोचिए, उसके जो साधक आया होगा, जो उसके पास पैसा होगा, उसके गाड़ी खरीदने के लिए उनके लिए कौन सी बड़ी आफत है कि महाराज जी को असुविधा ना हो। दोस्तों, जो लोग महाराज जी का दर्शन करने गए होंगे, आप देखते होंगे किस तरह से जो महाराज जी के निज परिकर हैं, कितना महाराज जी का ख्याल रखते हैं। आप खुद जाके वहां पे देखिए ना। तो उनके लिए कोई गाड़ी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। गाड़ी खरीदने के लिए कौन सी आफत आ रही है, और अगर महाराज जी गाड़ी में चल रहे हैं, तो आपको कौन सी असुविधा हो रही है, कौन सी दिक्कत हो रही है। तो लोगों के मन में एक धारणा हो गई है कि बाबा जी गाड़ी पे ना चले, बाबा जी चप्पल ना पहने, बाबा जी जो है कपड़े ना पहने, बाबा जी खाना ना खाएं, बाबा जी हवा पी के रहे। तो दोस्तों, ऐसा समय थोड़ी ना है। महाराज जी इसके पहले पुराना जीवन कैसा था, आप लोग काशी में जाके पता कर लें कि महाराज जी इसके पहले कैसे रहते थे। तो आप पहले पता तो करें, पिछला जीवन कैसा था, कितना कष्टमय था। अब जब प्रभु की कृपा से महाराज जी को, आप लोग जानते ही होंगे कि उनकी दोनों किडनी खराब है, तो उनको दवा भी चाहिए। उनको समय पे जो डॉक्टर ने उनको जो कहा होगा, जिस चीज के लिए वो चीज चाहिए, दवा तो चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, देखभाल महाराज जी की होनी चाहिए। जिनकी दोनों किडनी खराब हो, लगभग 19-20 साल से किडनी खराब है, तो इन चीजों का तो ख्याल रखा जाएगा। और जो अपने गुरु को अपने प्राणों से ज्यादा मानता हो, तो उनके उनके लिए, गुरु के लिए गाड़ी खरीदना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो यातायात को देखते हुए जो लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उनको असुविधा ना हो, जो है परिक्रमा मार्ग रुके ना, इस वजह से गाड़ी में चले जाते हैं। तो आपको कौन सी दिक्कत। दोस्तों, ऐसे लाखों भक्त थे जो कि गलत मार्ग पर थे, और पूज्य महाराज जी के एक सत्संग ने उनका जीवन बदल दिया। उस चीज को लोग नहीं दिखाएंगे कि किस तरह से एक भक्त का जीवन बदल गया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, लोग जुआ, शराब, मांस, मछली, मदिरा, इसी चीज में बहुत सारे लोग खुद बताते हैं महाराज जी मैं इसमें लिप्त था, और आज मैं सिर्फ आपके एक सत्संग से मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो लोग इसको नहीं दिखाएंगे कि पूज्य महाराज जी के सत्संग ने किस तरह से जो है लोगों का जीवन बदल दिया। दोस्तों, एक नहीं, लाखों लोगों का जीवन बदल गया, और इस चीज को कोई नहीं दिखाएगा। बस निगेटिव दिखाना है, महाराज जी गाड़ी में कैसे चल रहे हैं, आज महाराज जी ने कैसे ये खाना खा लिया, महाराज जी आज यहाँ कैसे गए। आप सोच सकते हैं, जिनको वृंदावन के बाहर जाना ही नहीं है, उनके लिए क्या मायने लगता है 2 किलोमीटर।
1 किलोमीटर आने जाने में उनको कौन सी गाड़ी की इतनी बड़ी वो लगी है, अपना नहीं दिखाएंगे कि मैं जो है पूरा यहां से लेकर वहां तक क्या करता हूं, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराज जी 2 किलोमीटर गाड़ी में कैसे जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी लोग इस तरह के वीडियो देखें तो वो समझें कि लोगों की मानसिकता आज कहां पहुंच गई है, किस तरह से लोग साधु संतों को बदनाम करने के पीछे रहते हैं। महाराज जी की कितनी अच्छाइयां हैं ये कोई नहीं बताएगा, बस महाराज जी कैसे गाड़ी में बैठ गए ये सबको दिक्कत है। दोस्तों, जो वृंदावन के बाहर जाता ही ना हो तो 2 किलोमीटर उनके लिए कौन सा मायने रखता है। वैसे भी जब पूज्य महाराज जी रात्रि के समय आते हैं तो पैदल ही आते हैं। सुबह के टाइम सिर्फ यातायात और जो भक्त आते हैं उनको असुविधा ना हो, इसलिए महाराज जी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं महाराज जी के कितने फैन फॉलोइंग है, कितने लोग प्रतिदिन वृंदावन में पहुंचते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। तो कोई असुविधा ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो, कोई जो है किसी गाड़ी की चपेट में ना आ जाए, इसको देखते हुए जो है महाराज जी गाड़ी में चले जाते हैं। तो लोगों को पता नहीं कौन सी दिक्कत होती है, और कितने लोग सुधर गए, कितने लोग जो है महाराज जी के सत्संग से कितने लोगों का घर बस गया, कितने लोगों का जीवन बदल गया, ये कोई नहीं दिखाता है। सिर्फ उनको दर्द इस बात का है कि पूज्य महाराज जी गाड़ी में कैसे जाते हैं, महाराज जी के पास सत्संग भवन कैसे हो गया। दोस्तों, सत्संग भवन के बारे में भी वीडियो में बताया गया है कि इनके पास जो है ट्रस्ट है, श्री राधा केली कुंज नाम का ट्रस्ट है। दोस्तों, है तो फिर क्या हो गया। जब मैंने आपको बताया कि इतने बड़े बड़े जो अधिकारी पद पे जो लोग रहे वो अपना सब कुछ छोड़ के अपने पूरे परिवार के साथ श्री राधा केली कुंज में आ गए, तो अगर वो एक छोटा सा मकान बनवा देते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और अगर आप लोग जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा कोई हवेली नहीं बनी पड़ी है। आप जाके श्री राधा केली कुंज देख सकते हैं कि वहां पे 200 से 300 लोग नहीं बैठ सकते एक बार में, इतनी जगह नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब क्या बताया जाए। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक विनती करूंगा कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जा सके और उनको जो है ये मालूम हो कि अगर इस तरह से कोई वीडियो आए तो आप जाके वहां पे पता करें पहले, ऐसा किसी की बातों पे विश्वास ना करें। पूज्य महाराज जी वाकई में जिस तरह के जीवन जी रहे हैं बड़ा मुश्किल है। आप एक बार जाके पता करें सबसे पहले कि क्या हकीकत है और क्या जो है क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। तो आप जाके पहले वहां पे पता करें, आप उसको जानें, फिर उसके बाद आप कोई निर्णय लें। तो मेरी तरफ से सभी भाइयों को राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।